कोई प्रभाव नहीं था। लगातार मैं घूमता रहा हूँ और किसानों के बीच में गया हूँ। कोई माने या ना माने कि जो ये 3 कानून बने थे किसान और खेती के लिए, इनको किसानों ने गलत माना। बरोदा उपचुनाव में कांग्रेस से मिली करारी शिकस्त के बाद हार के कारणों को लेकर भाजपा नेताओं के बीच विरोधाभास खुलकर सामने आने लगा है। सीएम मनोहर लाल खट्टर का मानना है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों में कोई रोष नहीं था, वो खुद किसानों के बीच जा चुके हैं। लेकिन वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का भी दो टूक कहना है कि बरोदा में हार का बड़ा कारण कृषि कानून भी है, जिसे किसानों ने किसान हितैषी मानने से इनकार कर दिया। कोई प्रभाव नहीं था। लगातार मैं घूमता रहा हूँ और किसानों के बीच में गया हूँ। और ये जिस प्रकार के चैलेंज करते थे, गांव में आ जाए, घूम के दिखाएं, ये करें वो करें, हमारे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, दर्जनों हमारे नेता सब गांव में जाते रहे हैं और किसी प्रकार का गांव में अंदर कोई विरोध था ऐसा कुछ नहीं है। केवल इन्होंने हुआ जो छोड़ा हुआ था भूत, वो भूत इनका कामयाब नहीं हुआ और ये भूल जाएं कि हाँ भी किसानों ने इनके कहने पर कोई बहुत बड़ा विषय कोई हमारा विरोध किया, वैसा नहीं है। वो तो एक स्वाभाविक जैसे राजनीतिक प्रक्रिया होती है, उसमें से हमको 10,000 वोट कम मिले हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। कोई माने या ना माने कि जो ये 3 कानून बने थे किसान और खेती के लिए, इनको किसानों ने गलत माना और एक नाराजगी का कारण है। ये गलत माना है, ये ठीक है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो ग्रास रूट के जो लोग हैं, उन्होंने इनको समझाने की कोशिश पूरे तौर पे नहीं की। जैसा कि आपने सुना, बरोदा में भाजपा की हार का कारण कृषि कानून रहा। इस पर मुख्यमंत्री और बीरेंद्र सिंह के बयानों में विरोधाभास साफ साफ दिख रहा है। लेकिन सच तो ये है कि भाजपा ने जहां बरोदा का पूरा उपचुनाव सिर्फ विकास के नाम पर लड़ा, वहीं कांग्रेस ने उपचुनाव में कृषि कानून के खिलाफ आवाज उठाई, किसानों के मुद्दे उठाए, चौधर लाने और सरकार गिराने का दावा करते हुए वोट हासिल किए और बम्पर जीत भी दर्ज की। फिलहाल यमुनानगर पहुंचे बीरेंद्र सिंह ने इशारों ही इशारों में जेजेपी गठबंधन पर भी निशाना साधा है और भाजपा को सलाह देते हुए कहा है कि गठबंधन को आगे चलना है तो उसे कारगर बनाने के लिए भी रणनीति बनाने की जरूरत है। ये तो बीजेपी के बड़े नेता ही बताएंगे, क्योंकि अब आपको पता ही है कि वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, वो तो मेरी धर्मपत्नी को हरा के बने, तो मैं उनके बारे में कुछ कहूँ ये यानी अच्छा नहीं लगता। बाकी ये बैठ के ये भी चिंतन करने की बात है कि भविष्य में आप क्या किस तरीके से, अगर गठबंधन को चलाना भी है तो किस तरीके से उसको कारगर बनाना। अगर कारगर नहीं बनेगा तो उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं होएगा हमारे को। और दूसरी बात यह है कि कोई भी राष्ट्रीय दल जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता, गठबंधन का परिणाम आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन था वही छोड़ के चले गए। तो ये, क्योंकि आज मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले मोदी जी का जो नेतृत्व रहा 2013 से और अब 20 हो गए, 7 साल में, धीरे धीरे ये एक राष्ट्रीय पैन इंडिया जो कैरेक्टर होता है ना किसी पार्टी का, कि सारे देश में जिसकी प्रेजेंस हो और प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो, वो बनाने की प्रक्रिया में है। तो इसलिए गठबंधनों को थोड़ा सा अलग करके पार्टी को मजबूत करें ताकि किसी पे डिपेंडेंस हो ना। गठबंधन से क्या होता है कि क्षेत्रीय पार्टियों को बल मिलता है, और भारत के प्रजातंत्र में हमारे को राष्ट्रीय पार्टियां जो है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे लेफ्ट पार्टीज हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, इन पार्टियों की प्रेजेंस ज़रूरी है एक अच्छी परिपक्व प्रजातंत्र को कायम करने के लिए। वैसे राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बरोदा हलके में 70% किसानों की आबादी है और भाजपा की हार का मुख्य कारण कृषि कानून के खिलाफ किसानों की नाराजगी ही थी। लेकिन भाजपा की ओर से बीरेंद्र सिंह को छोड़कर अभी तक किसी ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया है।
फिलहाल चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भाजपा को गठबंधन के लिहाज से जेजेपी को अपने लिए कारगर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना काडर बनाने की सलाह दी है। मगर बीरेंद्र सिंह की ये सलाह भाजपा को कितना प्रभावित करेगी और जेजेपी पर इसका क्या असर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।